शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइन। दुनिया के दिग्गज अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने 70 साल की उम्र में अंतरिक्ष की सैर करके इतिहास रच दिया है। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक ब्रैंसन दुनिया के पहले ऐसे अरबपति हैं जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की है। यही नहीं, इनकी उम्र में अंतरिक्ष का सफर करके रिचर्ड ने रिकॉर्ड कायम किया है। इसके साथ ही रिचर्ड ने दुनिया के सबसे अमीर अरबपति जेफ बेजोस के सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने के सपने को तोड़ दिया है, जिससे उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन भड़क उठी है। रिचर्ड ब्रैंसन के धरती पर लौटने पर उनकी पत्नी और बच्चों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। रिचर्ड के मुताबिक अंतरिक्ष में जाना उनका बचपन का सपना था। ब्रैंसन और उनके साथी 5 अन्य वर्जिन गैलेक्टिक के कर्मचारियों ने VSUT यान में 2,80,000 फुट की ऊंचाई तय की। धरती पर लौटने के बाद रिचर्ड ने कहा, प्रत्येक बच्चे की तरह से मेरा भी अंतरिक्ष में सफर करने का ब्रैंसन और उनके साथी 5 अन्य वर्जिन गैलेक्टिक के कर्मचारियों ने VSS यूनिट यान में 2,80,000 फुट की ऊंचाई तय की। धरती पर लौटने के बाद रिचर्ड ने कहा, प्रत्येक बच्चे की तरह से मेरा भी अंतरिक्ष में सफर करने के मौके का सपना था। धरती पर लौटने के बाद रिचर्ड ने कहा, प्रत्येक बच्चे की तरह मेरा भी अंतरिक्ष में सफर करने का सपना था। लेकिन अंतरिक्ष में किस तरह की धरती दिखती है, इसके लिए कोई भी चीज आपको तैयार नहीं कर सकती है। हर चीज पूरी तरह से जादुई थी। रिचर्ड ने इस सफर के दौरान प्लेन से ली गई तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने लिखा, स्पेस युग की नई सुबह में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे रईस अरबपति जेफ बेजोस सबसे पहले स्पेस का सफर करना चाहते थे, लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन ने यह बाजी मार ली। जेफ बेजोस भी 20 जुलाई को अंतरिक्ष का सफर करने वाले हैं। इस बीच जेफ बेजोस का सपना चूर-चूर होने के बाद उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन रिचर्ड ब्रैंसन पर भड़क उठी है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने कहा कि रिचर्ड ब्रैंसन तकनीकी रूप से पहले ऐसे अरबपति नहीं हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। उसने कहा कि वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस प्लेन की उड़ान को अंतरिक्ष की उड़ान न माना जाए, क्योंकि यह कारनाम लाइन को पार नहीं करेगी। दरअसल ब्रैंसन ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से धरती के ऊपर 89 किलोमीटर की यात्रा की। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि धरती के 80 किलोमीटर ऊंचाई से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। वहीं ब्लू ओरिजिन का दावा है कि यह अंतरिक्ष की यही सही सीमा रेखा तक यात्रा नहीं है। ब्रैंसन के विपरीत जेफ बेजोस का स्पेस शिप न्यू शेफर्ड धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। ब्लू ओरिजिन का दावा है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ही स्पेस शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि न्यू शेफर्ड रॉकेट कारमान लाइन के ऊपर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सितंबर से बच्चों के लिए हो सकती है वैक्सीन। में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन सितंबर आते आते बच्चों के लिए वैक्सीन के 3 विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें कोवैक्सीन, फाइजर और अब जाइडस कैडिला कोडी-NA वैक्सीन का नाम जुड़ गया है। ऐसे में जिस तरह से फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V जैसे वैक्सीन के ऑप्शन है, वैसे ही बच्चों के लिए भी सितंबर तक 3 ऑप्शन होंगे। दरअसल कोवैक्सीन का इस वक्त देश के अलग अलग सेंटर पर 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। इसके नतीजे सितंबर तक आने की जानकारी है। इसी महीने नतीजे के बाद इसे अप्रूवल भी देने की बात कही जा रही है। वहीं अगले कुछ दिनों में फाइजर वैक्सीन को भी भारत में मंजूरी मिल सकती है। हाल ही में फाइजर की तरफ से ये कहा गया था कि उनकी भारत सरकार से बात आखिरी चरण में है। जल्द ही फाइजर को मंजूरी मिल जाएगी। यह वैक्सीन फिलहाल अमेरिका में बच्चों को लगाई जा रही है और इसके काफी अच्छे परिणाम देखे जा रहे हैं।